नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। दोस्तों जरा सोचिए, आज हमारी जिंदगी सुबह से रात तक कितनी हद तक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर निर्भर है। सुबह अलार्म से लेकर रात को आखिरी चाट तक हर जगह विदेशी कंपनियों का कब्जा। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये कंपनियां सिर्फ हमारी सुविधा के लिए काम कर रही हैं या इनके पीछे कोई और बड़ा एजेंडा है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार है। 140 करोड़ लोग, करोड़ों युवा और इंटरनेट का विस्फोट। यही कारण है कि विदेशी कंपनियां भारत को सोने की चिड़िया मानती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत अपनी डिजिटल संपत्ति को हमेशा विदेशी हाथों में रहने देगा? आज हालात बदल रहे हैं। भारत सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब देश को डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सॉवरेनिटी चाहिए। यानी हमारा डेटा, हमारी सुरक्षा और हमारा सोशल मीडिया सब कुछ भारत के हाथ में। ये कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि ये है आजादी की दूसरी लड़ाई, जहां दुश्मन तलवारों से नहीं बल्कि डेटा से हमला कर रहा है। तो आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं, क्या गूगल और फेसबुक पर बैन की तैयारी हो रही है और क्या भारत अब अपना सोशल मीडिया साम्राज्य बनाने जा रहा है। भारत सरकार बार बार विदेशी कंपनियों को कह चुकी है, भारत के कानून का सम्मान करो। पर हुआ क्या? फेसबुक और ट्विटर पर राजनीतिक एजेंडा चलाने के आरोप लगे। यूट्यूब पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के सबूत मिले। गूगल पर यह इल्जाम है कि वो भारत की लोकल कंपनियों को दबाने की कोशिश करता है। क्या आपको याद है जब भारत ने सुरक्षा कारणों से टिकटॉक और 250 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन किया था? उस फैसले ने दिखाया था कि भारत जब ठान लेता है तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी झुक जाती हैं। विदेशी कंपनियों का असली डर यही है। अगर भारत ने फेसबुक, गूगल या इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया तो उनकी अरबों डॉलर की कमाई खतरे में पड़ जाएगी। लोग पूछते हैं, क्या ये संभव है? दोस्तों, जब भारत ने अंग्रेजों को बाहर निकाला था तब भी दुनिया कहती थी असंभव है, लेकिन भारत ने कर दिखाया। आज भी हालात वैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लड़ाई इस बार डिजिटल युद्ध भूमि पर हो रही है। डेटा है नया तेल, ये बात दुनिया मान चुकी है। लेकिन ये तेल भारत की जमीन से निकलकर अमेरिका की कंपनियों के टैंकर में भरकर चला जाता है। गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म हमारे हर क्लिक, हर चैट, हर फोटो और हर लोकेशन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर इस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है हम पर विज्ञापन थोपने के लिए, हमारी सोच को प्रभावित करने के लिए और यहां तक कि चुनावों में भी दखल देने के लिए। भारत सरकार साफ कह चुकी है कि अब यह खेल और नहीं चलेगा। यही कारण है कि डेटा लोकलाइजेशन की नीति लाई गई, यानी भारत का डेटा भारत में ही स्टोर होना चाहिए। लेकिन विदेशी कंपनियां लगातार इसका विरोध करती रहीं। सोचिए, अगर हमारे सैनिकों की लोकेशन, हमारी सेना की रणनीति, हमारे नागरिकों की निजी बातें सब विदेशी सर्वर पर पड़ी हों, तो क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? इसलिए भारत कह रहा है, अब इनफ इज इनफ। भारत को अपना सोशल मीडिया चाहिए जो हमारी जमीन पर बने, हमारे कानून माने और हमारे डेटा की रक्षा करे। गूगल और फेसबुक का असली एजेंडा, विदेशी कंपनियां दिखने में तो फ्री सर्विस देती हैं, लेकिन असली खेल कहीं और है। उनका मकसद है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना। गूगल पर आरोप है कि वो अपने सर्च इंजन के जरिए भारतीय ऐप्स और कंपनियों को दबा देता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आरोप है कि ये भारत के समाज में ध्रुवीकरण फैलाते हैं। व्हाट्सएप पर झूठी खबरें फैलने का आरोप लगता है। और सबसे बड़ा सवाल, इन कंपनियों पर भारत का कानूनी नियंत्रण बहुत कम है। यानी अगर कोई भारत विरोधी कंटेंट फैलता है तो इन्हें हटाने में हफ्तों लग जाते हैं। इससे भारत की छवि खराब होती है और समाज में नफरत फैलती है। क्या एक स्वतंत्र देश को अपने मीडिया पर इतना कम नियंत्रण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि भारत कह रहा है, अब हमें अपनी राह खुद बनानी होगी। दोस्तों, आज भारत सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे हकीकत बना रहा है। जैसे हमने रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान में आत्मनिर्भरता हासिल की, वैसे ही अब बारी है डिजिटल स्वतंत्रता की। भारत सरकार ने साफ कहा है कि विदेशी प्लेटफॉर्म पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए देश ने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान शुरू किए। आज भारत में हजारों टेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको पता है, भारत ने पहले ही कू ऐप जैसे विकल्प दिए हैं जो ट्विटर का देसी वर्जन कहलाता है। शेयर चैट और मौज जैसे ऐप्स ने टिकटॉक की जगह ले ली है। अब सरकार चाहती है कि इन प्रयासों को और मजबूती मिले और एक बड़ा देसी सोशल मीडिया इकोसिस्टम बने। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये है भारत की डिजिटल संप्रभुता का सवाल। ये वही मिशन है जो हमें बताएगा कि हम अपनी आवाज खुद दुनिया तक पहुंचा सकते हैं बिना किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर हुए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत वास्तव में गूगल और फेसबुक को बैन कर सकता है? दोस्तों, ये सवाल सुनते ही कुछ लोग कहते हैं नामुमकिन है,
लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी ने सोचा था कि भारत टिकटॉक को हमेशा के लिए बैन कर देगा? क्या किसी ने सोचा था कि 250 से ज्यादा चीनी ऐप्स रातों रात गायब हो जाएंगे? आज वही स्थिति गूगल और फेसबुक की है। भारत सरकार बार बार कह चुकी है कि अगर विदेशी कंपनियां भारत के कानून नहीं मानेंगी तो उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसमें बैन से लेकर भारी जुर्माना तक शामिल है। ये सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता की रक्षा का संकल्प है। हो सकता है कि शुरू में भारत इन कंपनियों पर कड़े नियम लगाए, जैसे डेटा लोकलाइजेशन, फेक न्यूज कंट्रोल और लोकल ऑफिस की जवाबदेही। लेकिन अगर वो नियम तोड़ते रहे तो भारत बैन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। अगर भारत ने विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों पर कड़े कदम उठाए और अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, तो इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश वही समस्या झेल रहे हैं जो भारत झेल रहा है, विदेशी कंपनियों की मनमानी। अगर भारत सफल होता है तो ये सारे देश भारत के मॉडल को अपनाएंगे। यानी भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया डिजिटल विकल्प बन सकता है। जैसे चीन ने वीचैट और वीवो जैसे प्लेटफॉर्म से अपना इकोसिस्टम बनाया, वैसे ही भारत भी अपनी राह बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि भारत का मॉडल डेमोक्रेटिक होगा, जहां यूजर्स की आजादी भी होगी और सुरक्षा भी। ये भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूत करेगा और सबसे बड़ी बात, ये दिखाएगा कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि दुनिया का डिजिटल लीडर है। लेकिन अब वक्त आ गया है भारत अपनी डिजिटल जंजीरें तोड़े। हमारा डेटा, हमारी सुरक्षा, हमारी पहचान, सब कुछ भारत के हाथ में हो। अगर भारत ने ये कदम उठा लिया तो आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहेंगी, हाँ, ये वही भारत है जिसने 21वीं सदी में डिजिटल स्वतंत्रता की नींव रखी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब भारत का सोशल मीडिया दुनिया के हर कोने में गूंजेगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गर्व से बोलें, जय हिंद, जय भारत।